Hello dear students, this is Uzma. Welcome you all to today's lecture. As per our anticipation, today's lecture is related to personality and its concept. आज के अपने इस वीडियो में हम पर्सनालिटी जो कि एक ऐसा विषय अपनी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से काफ़ी समय तक मनोवैज्ञानिकों द्वारा उपेक्षित रहा है। आज का जो ये विषय है DLED 4th सेमेस्टर के विषय शांति शिक्षा एवं सतत विकास के कंटेंट नंबर 2 से लिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ हम समझेंगे कि पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी का लिटरल मीनिंग, जिसे हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं, अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का पर्याय है, जो लैटिन भाषा के लैटिन इज अ लैंग्वेज है के पर्सोना शब्द से लिया गया है। पर्सोना का जो इंग्लिश मीनिंग है दैट इज मास्क, जो नकाब या मुखावरण कहलाता है। एक्चुअली ग्रीक एक्टर्स जो थे वो इसे अपने कार्य या चरित्र के अनुरूप अभिनय से पूर्व पहना करते थे। इट मीन्स जब भी वो कोई प्ले करते थे, कोई ड्रामा करते थे, तो अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इसको पहना करते थे। सो पर्सोना से रिलेटेड होने के कारण स्टार्टिंग से ही व्यक्तित्व का जो अर्थ है वो व्यक्ति के बाह्य रंग रूप, यानी कि उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसके हाइट, वेट, कलर, गेस्चर, पोस्चर, वॉइस एक्सेट्रा से लिया जाता था। बट व्यक्तित्व की इस व्याख्या को संतोषप्रद हम नहीं मान सकते, क्योंकि अब तक साइकोलॉजी में जितने भी रिसर्च एरियाज़ हुए हैं उनमें सभी साइकोलॉजिस्ट का जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो साइकोलॉजी के बाह्य एस्पेक्ट से रिलेटेड नहीं है सिर्फ। अब आप बताइए कि क्या मनुष्य की आकृति ही सिर्फ, यानी कि उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस ही उसके व्यक्तित्व का बोध कराता है? सोचिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यदि ऐसा मान भी लें तो हमारे सामने अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनमें हम देखते हैं कि कुछ मनुष्यों का बाह्य रूप बिल्कुल भी आकर्षक नहीं होता, परंतु उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होता है। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी, विनोबा भावे, रवीन्द्रनाथ टैगोर। सो लेट मी क्लियर दिस पॉइंट हियर कि पर्सनैलिटी मात्र बाह्य बनावट नहीं है। आई मीन टू से हियर कि इसमें कुछ स्टेबल इंटरनल फैक्टर्स शामिल हैं जिन्हें हम शील गुण कहते हैं। शील गुण मीन्स ट्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि प्रतीक इज़ अ नेम हियर बहुत आकर्षक और प्यारी पर्सनैलिटी रखता है, तो हमारा ये स्टेटमेंट वन साइडेड होगा, क्योंकि हम यहाँ उसके इंटरनल ट्रेट्स की अनदेखी कर रहे हैं और सिर्फ उसके कलर, फीचर्स, क्लोथ्स या एक्सटर्नल अपीयरेंस को इसकी पर्सनैलिटी का पैमाना मान बैठे हैं। हियर आई वॉन्ट टू से दैट पर्सनैलिटी इज़ एन इंटायर क्वालिटेटिवनेस ऑफ अ पर्सन। हम कह सकते हैं कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल दैट वी आर। इसकी बात की सबसे पहले सिगमंड फ्राइड जो कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कहे जाते हैं, इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जिसे साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिक डेवलपमेंट, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, साइकोडायनेमिक डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इनकी ये थ्योरी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। आगे हम समझेंगे कि कैसे फ्राइड की ये मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी जुड़ी हुई है मन की 3 अवस्थाओं से। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं जैसे कि फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 तत्वों के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व 3 तत्वों से निर्मित है। फर्स्ट इज इड, सेकेंड इज ईगो एंड थर्ड इज सुपर ईगो। मन की तीनों अवस्थाएं व्यक्तित्व के 3 एस्पेक्ट से कैसे जुड़ी हुई हैं अकॉर्डिंग टू फ्राइड समझेंगे। इड क्या है? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इड टोटली आपके अनकॉन्शियस का पार्ट है। अनकॉन्शियस मीन्स अचेतन, जो कि एक ऐसा डार्क साइड है पर्सनैलिटी का जिसे हम इजीली एसेस नहीं कर सकते। सो जो इड की पर्सनैलिटी होगी वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस लेवल पर बात करते हैं। किस एज में ये डेवलप होता है, ईगो कब आती है, सुपर ईगो कब आती है, इन सबको भी समझेंगे। तो अगर मैं इड की बात करूँ तो ये टोटली अनकॉन्शियस है, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, टोटली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए इसे, मतलब तुरंत आराम। फिर इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, इड जो है हमारा प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। प्लेजर प्रिंसिपल मीन्स इच्छाएं पूरी होनी चाहिए कैसे भी हो। एक और बात यहाँ ध्यान में रखनी होगी कि ये पूरी तरह से अनकॉन्शियस का पार्ट है, जैसे कि मैंने पहले बताया। इड को दमित इच्छाओं का भंडार गृह भी कहते हैं, मतलब स्टोर हाउस ऑफ अनफुलफिल्ड डिज़ायर। इड में फ्राइड ने एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जोड़ा है
जिसकी बात करते हैं अपनी थ्योरी में, जिसको इन्होंने लिबिडो का नाम दिया है। लिबिडो एज पर फ्राइड एक सेक्सुअल अर्ज है, एक ऐसी एनर्जी जो सब जगह काम कर रही है, या जो आपके हर एक्ट में है, कहीं ना कहीं हर एक्ट में है, जो आपकी पर्सनैलिटी को ड्राइव करती है, वो लिबिडो है। इस लिबिडो में भी 2 तरह की एनर्जी फ्राइड ने बताई है। फर्स्ट इज लाइफ इंस्टिंक्ट एंड सेकेंड इज डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट मीन्स यहाँ पर एरोस एंड डेथ इंस्टिंक्ट मीन्स थैनेटॉस। लाइफ इंस्टिंक्ट की अगर हम बात करें तो ये वो हैं जो आपको सर्वाइवल के लिए आगे बढ़ाते हैं। थैनेटॉस जो है वो हमारे अंदर वो विचार हैं जो हमें पीछे खींच रहे हैं या हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं, चाहे वो आपका डिप्रेशन हो, अग्रेसिव बिहेवियर हो, एंजाइटी हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब इड में आ गई। इड कब से है, अब क्वेश्चन आता है। इड अकॉर्डिंग टू फ्राइड जब से है जब से आप जन्म लेते हैं। ये बिल्कुल प्रेशर प्रिंसिपल पर काम करता है स्टार्टिंग से ही। फॉर एग्जाम्पल एक न्यू बॉर्न बेबी है अगर, तो पैदा होती है उसको क्या चाहिए, दूध चाहिए, और वो सारी चीज़ें चाहिए जो उसे आराम पहुंचाएं, मतलब प्लेजर सीकिंग है उसकी पर्सनालिटी। तो ये कहाँ से शुरू होता है, अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट होता है ब्रेस्ट फीडिंग से, वहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है इड की। इस पिक्चर में जैसे कि आप देख रहे हैं 3 कार्टून, फर्स्ट डिनोट कर रहा है इड की पर्सनालिटी को, सेकंड डिनोट कर रहा है ईगो की पर्सनालिटी को, एंड थर्ड कार्टून डिनोट कर रहा है सुपर ईगो की पर्सनालिटी को। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं ईगो की। ईगो का मतलब अहम से है। अहम, आपकी खुद के बारे में क्या अवेयरनेस है, इट मीन्स आप खुद को क्या मानकर चलते हैं। तो ईगो क्या है यहाँ पर, कॉन्शियस है, पूरी तरह से ना सही लेकिन फिर भी हम इसे कॉन्शियस मानकर चलते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखें, इस पिक्चर में आप देखें कि एक बर्फ़ का टुकड़ा है जिसका आधा भाग यानी कि आधा हिस्सा पानी के अंदर है और आधा हिस्सा पानी के ऊपर है। यानी कि ये पूरी तरह से हम ईगो को क्या मान सकते हैं, पूरी तरह से ना तो कॉन्शियस मान सकते हैं और ना ही पूरी तरह से अनकॉन्शियस मान सकते हैं, बल्कि ये प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस का पार्ट है, यानी एक चेतन स्टेट है। ये क्या है, ये एक पुलिसमैन की तरह काम करता है। जैसे बीच वाली पिक्चर में आप देखें, बीच वाला जो स्केच है, पुलिसमैन की तरह या कहें कि एक रेफरी की तरह काम करता है, एक बैलेंसिंग फैक्टर बनाकर चलता है ये इड और सुपर ईगो के बीच में। इड और ईगो जो है यहाँ पर फ्राइड की थ्योरी में एक्सट्रीम्स हैं। एक्सट्रीम्स मतलब बिल्कुल किनारों पर हैं, ये करेंगे या ये ही करेंगे, इनका मानना है। इट मीन्स इन्हें करना ही है, यानी इड सुपर ईगो से लड़ने को तैयार है, तो ये रेफरी का काम करता है और यही चीज़ इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ईगो क्या है, रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है और बैलेंसिंग करता है कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स की। कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स कौन सी, बिटवीन द इड एंड सुपर ईगो, इसलिए इसे मन का मुख्य शासक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं लास्ट वाले स्केच की, दैट इज सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है, सुपर ईगो हमारा जो है मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, मोरल्स पर। मोरल्स मतलब जो सही है वो सही है, यानी वो वैल्यूज़ या मॉरल्स और प्रिंसिपल्स जो आपको समाज से मिले हैं उनके बेसिस पर चलता है ये यानी कि नैतिक मूल्यों पर चलता है। इसे अगर हम कहें तो इसे हम आत्मा की आवाज़ यानी कि वॉइस ऑफ द सोल भी कह सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सम एग्जाम्पल्स। आगे हम बात करते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो के कुछ एग्जाम्पल्स की, जिसमें अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा अपने स्कूल से निकलते वक्त उसे कुछ रास्ते में कुछ मनी यानी कि कुछ पैसे पड़े हुए मिलते हैं। तो इड की अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो इड उन पैसों को देखते ही बहुत खुश हो जाएगा और ये चाहेगा कि जल्दी से मुझे ये पैसे मिल जाएं और इन पैसे अब मेरे पास आ गए, अब तो मैं इनसे बहुत कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, उसके अंदर ये सारी मतलब मुझे चाहिए, ये वाली प्लेजर प्रिंसिपल, मैं इनसे क्या क्या अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकता हूँ। तो ये इड की पर्सनालिटी हो गई। नेक्स्ट की तरफ आते हैं ईगो की तरफ। अब ईगो वहाँ पर क्या सोच रहा है, उसे पैसे मिले, पहले तो वो सोच रहा है कि मैं पैसे उठा लूँ, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मतलब उसी क्षण उसे महसूस होता है कि कहीं कोई मुझे ऐसा करता हुआ देख ना ले, कहीं कल असेंबली में प्रिंसिपल मुझे डांट ना दें। स्टूडेंट जो है यहाँ पर ईगो एज ए स्टूडेंट सोच रहा है,
ठीक है। तो वो यहाँ पर सोच रहा है मतलब व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू इस सिचुएशन में है। नेक्स्ट बात करते हैं सुपर ईगो वाले चिल्ड्रन की। सुपर ईगो वाला चिल्ड्रन जब उसको पैसे मिलते हैं तो उन पैसों को उठाता है और सोचता है कि क्या पता ही किसी के काम के पैसे हों, तो मैं इनके लिए क्या करूं। ऑनेस्टली मैं इनको अपने टीचर को रिपोर्ट करता है वो जाकर कि जिसके पैसे हैं आप उस तक पहुंचा दें। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसे यहाँ, जैसे कि आप एक और एग्जाम्पल जस्ट लाइक आपने कोई कार ली है, कोई स्कूटी ली है, या मर्सिडीज़ का एक हम एग्जाम्पल लें, जैसे कि आपने मर्सिडीज़ ली है। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि मुझे क्या चाहिए, प्लेजर चाहिए, मैं तो इसको 500 की स्पीड पे चलाऊंगा, ठीक है। बट ईगो यहाँ पर क्या कह रहा है, ईगो कह रहा है कि यार अगर मैंने ऐसा किया और अगर एक्सीडेंट हो गया, मुझे किसी ने देख लिया तो मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अब सुपर ईगो यहाँ क्या कह रहा है, सुपर ईगो कह रहा है कि प्रॉपर गियर के साथ चलाओ, उसे प्रॉपर स्पीड